तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पंत के साथ रूपाव पत्रिका का संपादन करने वाले थे, कौन थे, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। नरेश मेहता थे, मुक्तिबोध थे, दिनकर थे, नरेंद्र शर्मा थे। 126 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है, सभी के लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंत के साथ रूपाव पत्रिका का संपादन करने वाले थे नरेंद्र शर्मा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर 128 में 126 में डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 127 पूछा है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा। धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर से, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। कौन से कवि हैं जिनको कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर बताइए, सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 127 में आप सभी का विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, शमशेर बहादुर से। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 128 पूछा गया है, यह दीप अकेला किसकी कविता है। क्वेश्चन नंबर 128 में चयन करना है, यह दीप अकेला कृति किनकी मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। तो आप सभी का सही आंसर है, दीप अकेला किसकी कविता मानी जाती है 128 में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर है। अज्ञे आपका सही आंसर होगा। अज्ञे आपका सही आंसर है। राखी जी, राजन जी, मोटिवेशनल जी, अज्ञे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों और कृतियों के रचनाकारों के नाम बताना। जैसे यहाँ पर एक कृति दी गई है अमन का राग। अमन का राग रचना किनकी मानी जाती है। भगवती चरण वर्मा की, नागार्जुन, शमशेर बहादुर से या दुष्यंत कुमार की रचना है। बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर है। अमन का राग ये शमशेर बहादुर से जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को, सभी लोग जुड़ जाएं। सलोना जिसमें आओ ना, ये बताने, ये रचना आपके लिए बताने किन की रचना मानी जाती है। बताइएगा। भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर से, दिनकर, अंचल। 130 है और 130 में आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 130 में शमशेर बहादुर से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, समय देवता। समय देवता रचना किनकी मानी जाती है। 131 में आपके लिए चयन करना है। नरेश मेहता की रचना है, नरेंद्र शर्मा की रचना है, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। 131 का सही आंसर चयन कीजिएगा। समय देवता रचना किनकी मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 131 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है। नरेश मेहता किनकी रचना मानी जाती है, नरेश मेहता जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला जो है जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी कल्प पूछा गया 132वां क्वेश्चन है। पृथ्वी कल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर किनकी रचना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 131 में। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है, यानी कि आप सभी का सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। पृथ्वी कल्प, पृथ्वी कल्प किनकी रचना मानी जाती है पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
पृथ्वी कल्प किसकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा के जंगल, आपके लिए बताना है ये किनकी रचना मानी जाती है, बताइएगा। सतपुड़ा के जंगल, पृथ्वी कल्प जो है ये आपका यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, गिरिजा कुमार माथुर होगा सही आंसर। विकल्प नंबर डी होगा यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सुधार लीजिएगा। डी बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया। गिरिजा कुमार माथुर आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए नहीं, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर ये बताना है 33 में सतपुड़ा के जंगल रचना आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है सतपुड़ा के जंगल। अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, पंत, मुक्तिबोध किनकी रचना मानी जाती है ये आपको बताना है। तनु जी बिल्कुल डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है यहाँ पर, गिरिजा कुमार माथुर। और 133 में आपका सही आंसर होगा बी यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 होगा सही आंसर। चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार कौन माने जाते हैं? सर्वेश्वर हैं, शमशेर हैं, नरेश मेहता हैं, मुक्तिबोध हैं। 134 में आपके लिए चयन करना है। 134 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना किनकी मानी जाती है? 134वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शमशेर आपका सही आंसर है। चांद का मुंह टेढ़ा क्वेश्चन नंबर 134 है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, चांद का मुंह टेढ़ा तो मुक्तिबोध की रचना है। किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज कहा जाता है? 135 में आपके लिए चयन करना है। 135 में सही आंसर है शाही, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध या फिर यहाँ पर त्रिलोचन। 135 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज कहा जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 135 में विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध आपका सही आंसर होगा। मुक्तिबोध विकल्प नंबर सी वाला जो है वह सही आंसर है। मुक्तिबोध जी का निधन आपके लिए बताने किस वर्ष हुआ था, इनका निधन बताइएगा। सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि मुक्तिबोध जी का निधन हुआ था कब, किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 136 में विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर आ रहा है। 1964 में 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी? मुक्तिबोध जी की। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 137वां क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? 137 में चयन करिएगा। अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय, दिनकर, मुक्तिबोध किनकी रचना किनकी पंक्तियां मानी जाती हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये पंक्तियां मानी जाती हैं रघुवीर सहाय की। किनकी? रघुवीर सहाय आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रामदास की हत्या ये किसकी कविता मानी जाती है? 138वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 138 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? रामदास की हत्या ये कविता है शमशेर या फिर रघुवीर सहाय, अज्ञे या फिर धूमिल। 138 में आपके लिए सभी के लिए चयन करना है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और 38 में आपका विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। रघुवीर सहाय आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। संसद से सड़क तक के एक इसका काव्य संकलन माना जाता है। 139 में आपको चयन करना है। धूमिल, दिनकर, पंत या फिर निराला। 139 में संसद से सड़क तक के रचनाकार बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग, क्या होगा सही आंसर? तन्मय जी बताइएगा, चयन कीजिएगा। संसद से सड़क तक धूल ही धूल है, धूल से धूमिल आपका सही आंसर है। धूमिल आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए वाला।
कुआनो नदी के रचयिता आपके लिए बताना है। कुआनो नदी का रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा, और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका 40 में 4 सही आंसर होगा सर्वेश्वर। कुआनो नदी का सर्वे करना अपन ने याद किया था, तो सर्वे से सर्वेश्वर आपका सही आंसर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आप सभी का सही आंसर होगा। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता की रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइएगा। अज्ञे जी हैं, धूमिल हैं, जैनेन्द्र हैं, राजेंद्र यादव हैं, बताइए। तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या है सही आंसर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 141 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 यानी कि धूमिल आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है धूमिल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक आपको बताना 142 में, इसके संपादक बताइएगा कौन माने जाते हैं। बिल्कुल गोलू जी, क्या होगा सही आंसर। रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक पूछा गया है, अज्ञे हैं, केदारनाथ हैं, दिनकर हैं, रेणु जी हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 142 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। 142 है और 42 में आपका एक सही आंसर है। रूपांबरा अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। किनकी, अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा 143वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है। फैंटेसी के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है बताइएगा। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है मुक्तिबोध, जैनेन्द्र या फिर अस्क, अज्ञे। तो 143 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि मुक्तिबोध यहाँ पर सही आंसर होगा। मुक्तिबोध आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। निम्नलिखित काव्यों के रचयिताओं के नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पर काव्य दिया गया है गीत फरोश, गीत फरोश किसकी रचना मानी जाती है। गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रेणु या फिर कीर्ति चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 144 है। 144 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि गीत फरोश रचना किनकी मानी जाती है। तो आपने याद किया था कैसे भवानी के गीत फरोश, तो गीत फरोश से गीत फरोश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र आप सभी का सही आंसर होगा। अंधेरे में की रचनाकार कौन मानी जाती है। 145वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 145 का सही आंसर है मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। 145 में आपका सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा और एक बार शेयर कर दें वीडियो को। 145 में आपका विकल्प नंबर 1 जो है भाई आप सभी का सही आंसर है मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। अंधेरे में आपका सही आंसर है मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इत्तलम बताना है। इत्तलम के रचनाकार कौन माने जाते हैं। इत्तलम शिव पूजन सहाय की रचना है, पंत की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना, अज्ञे की रचना। 146 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर 146 का। इत्तलम के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना मानी जाती है किनकी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। किनकी, अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, नाश और निर्माण के रचयिता कौन माने जाते हैं। 147वां क्वेश्चन है। नाश और निर्माण के रचयिता माने जाते हैं सर्वेश्वर, शमशेर, कुंवर नारायण या फिर गिरजा कुमार माथुर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सुंदरिका जी सही आंसर होगा यहाँ पर
क्या होगा सही आंसर। नाश और निर्माण की रचयिता मानी जाती हैं कौन, गिरजा कुमार माथुर, आप सभी का सही आंसर है गिरजा कुमार माथुर। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कनुप्रिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं। कनुप्रिया ये रचना किनकी मानी जाती है, रामविलास शर्मा की, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर या फिर नरेंद्र शर्मा। तो 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रिया जी, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कनुप्रिया पूछा गया है। 148वां क्वेश्चन है, विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है राजन जी। धर्मवीर भारती की रचना पूछी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है कनुप्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 7 गीत वर्ष के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 149 में आपको चयन करना है, धर्मवीर भारती हैं, दिनकर हैं, नागार्जुन जी हैं या फिर केदारनाथ से हैं। बताइए 7 गीत वर्ष के रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 149वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 149 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती माने जाते हैं, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। विष्णु प्रिया के रचयिता कौन माने जाते हैं। विष्णु प्रिया ये रचना मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त की, प्रेमचंद, अज्ञे, निराला किनकी रचना मानी जाती है। और आप सभी का यहाँ पर 150वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 150 में आप सभी का सही आंसर है विष्णु प्रिया। बताइए, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, लाइक करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। विष्णु प्रिया रचना मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त जी की, किनकी, मैथिली शरण गुप्त। आप सभी का विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। निम्न प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम बताना है, जैसे यहाँ पर पूछा गया, ये प्रबंध काव्य दिए गए हैं। जय भारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वृंदावन लाल वर्मा है, अज्ञे हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, कौन माने जाते हैं जय भारत। बताइए, जय भारत के रचयिता पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ये 151 में आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर डी, यानी कि जय भारत रचना मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। किनकी, मैथिली शरण गुप्त आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अंशु जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 152 है, विक्रमादित्य बताना है, विक्रमादित्य के रचनाकार कौन मानी जाते हैं। 152 यहाँ पर डी होगा, 51 में मैथिली शरण गुप्त, और 152 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, विक्रमादित्य बताना है। विक्रमादित्य रचना किनकी मानी जाती है, गुरु भक्त से, भक्त, दिनकर, प्रसाद, पंत। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये वाला जो है 52 में वह आपका सही आंसर है, 52 में ए, यानी कि गुरु भक्त से, भक्त जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। रश्मि रथी की रचयिता कौन मानी जाती है। 153वां क्वेश्चन है, रश्मि रथी, निराला की, दिनकर, प्रेमचंद, अज्ञे किनकी रचना। 153 का सही आंसर चयन कीजिएगा। बताइए, रश्मि रथी अपन ने कई बार ये रचना पढ़ी है, रश्मि रथी, और ये रचना किनकी मानी जाती है, दिनकर जी की ये प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है कौन सा, उर्वशी। उर्वशी आपके लिए पता है, 2 लोग ने एक ही नाम से जो है रचना लिखी है उर्वशी। एक यहाँ पर आपको बताना है शमशेर बहादुर से, दिनकर, प्रसाद, पंत किन की रचना मानी जाती है। उर्वशी पूछा गया महत्वपूर्ण रचना है, और आप सभी का 54 में सही आंसर है। यहाँ पर ये जो उर्वशी है दिनकर की रचना मानी जाती है, किनकी, दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है 55 लोकायतन की रचयिता बताना है, कौन माने जाते हैं लोकायतन, किनकी रचना मानी जाती है। प्रसाद, निराला, पंत या फिर ये नरेश मेहता की रचना है लोकायतन।
दिनकर और प्रसाद जी ने लिखी उर्वशी नामक रचना एक ही नाम से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा गया है। तो 155 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो है प्रबंध काव्य जो उर्वशी दिनकर की रचना है। लोकायतन तो पंत जी की रचना मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 156 में जो रचना दी गई ऋतंबरा, ये किनकी रचना मानी जाती है? बताइए। मोहनलाल महतो, वियोगी, अज्ञे, केदारनाथ मिश्र या नरेंद्र शर्मा। 56वां क्वेश्चन। और 56 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 56 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 56 में क्या होगा सही आंसर? अज्ञे आपका सही आंसर लगा दें या विकल्प नंबर आपका सी होगा सही आंसर। केदारनाथ मिश्र होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। कनुप्रिया के रचनाकार बताना। 157वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कनुप्रिया आप भी पढ़ा पर कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती या फिर डॉक्टर विनय या निराला जी की किन की रचना मानी जाती है कनुप्रिया? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अंश जी। क्वेश्चन नंबर 157 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 57 में दिया गया है वह आपका बी सही आंसर है। अब भी पढ़ा ए डबल हो गया ये क्वेश्चन। धर्मवीर भारती की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। महामानव किन की रचना है? 158 में चयन कीजिएगा। महामानव रचना की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 158 का सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइए। महामानव जो रचना है वह किनकी मानी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं। महामानव जो रचना है वह मानी जाती है किनकी? 58 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर? बताइए। महामानव रचना किनकी मानी जाती है? तो ठाकुर प्रसाद से है आपका सही आंसर है महामानव। विकल्प नंबर आपका 1 होगा सही आंसर ये वाला। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी रचना किनकी मानी जाती है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 59 में आप सभी लोग चयन करेंगे शंभुनाथ से है या फिर यहाँ पर ये रचना है नरेंद्र शर्मा या फिर अज्ञे या फिर रामविलास शर्मा। बताइए। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द्रौपदी के रचनाकार बताना है किनकी रचना मानी जाती है। तो 59 में तो सभी लोगों का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी सही आंसर है। ये नरेंद्र शर्मा की रचना मानी जाती है किनकी? नरेंद्र शर्मा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर जय के रचनाकार कौन है? उत्तर जय के रचनाकार बताना है। रामदास मिश्र है, कुंवर नारायण है, डॉक्टर विनय है, नरेंद्र शर्मा है। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर अपन प्रबंध काव्य पढ़ रहे हैं तो एक प्रबंध काव्य है द्रौपदी नरेंद्र शर्मा जी का और उत्तर जय किनकी रचना मानी जाती है ये आपसे पूछा गया है। बताइए। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 60 में आप सभी का सही आंसर है ये नरेंद्र शर्मा। आप सभी का सही आंसर होगा। किनकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की रचना। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता है, शंभुनाथ है, कुंवर नारायण है, अज्ञे जी हैं। 161वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है आत्मजयी के रचनाकार कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये तो सभी लोगों से बन जाएगा, कई बार अपन ने रचना पढ़ी है। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और कुंवर नारायण विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुंवर नारायण आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 162वां क्वेश्चन है, संशय की एक रात। संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता है, सिया रामशरण गुप्त हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, अज्ञे जी हैं, कौन माने जाते हैं। 162 में आप सभी लोग चयन करेंगे संशय की एक रात, ये जो रचना है वह मानी जाती है किनकी, नरेश मेहता की। नरेश मेहता विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नरेश मेहता की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है संशय की एक रात। एक पुरुष और की रचनाकार कौन माने जाते हैं, किन की रचना है, नरेश मेहता, डॉक्टर विनय, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। ये अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रोज आपके लिए इस क्लास में लाए जाते हैं। अरुण जी तो रोज इसी तरह से सभी के लिए जुड़ना है और आपके लिए लाइक और शेयर करते जाना है वीडियो को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 163 में एक पुरुष और ये रचना मानी जाती है किनकी, डॉक्टर विनय जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। उन्मुक्त की रचनाकार कौन मानी जाती है, उन्मुक्त रचना किनकी मानी जाती है, उन्मुक्त की रचनाकार आपके लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। उन्मुक्त के रचनाकार माने जाते हैं 64 में 4 आपका सही आंसर है। सिया रामशरण गुप्त जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है उन्मुक्त। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आर्यावर्त के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 165वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आर्यावर्त बताना है दिनकर की रचना है, साई की रचना है, या फिर मोहनलाल महतो की रचना है, या फिर राही मासूम रजा जी की रचना है। 165 का सही आंसर चयन कीजिएगा, बताइए। आर्यावर्त के रचनाकार कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये मोहनलाल महतो जी जो हैं, मोहनलाल महतो। विकल्प नंबर 3 वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। प्रभात किस कवि का उपनाम है। प्रभात आपके लिए आपने पढ़ा होगा, प्रभात केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता या नरेंद्र शर्मा। इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे कि प्रभात जो है, प्रभात किस कवि का उपनाम माना जाता है। लवली ठाकुर जी, पुष्पा जी, और आप सभी का सही आंसर होगा ये केदारनाथ मिश्र प्रभात। इस प्रकार इनका पूरा नाम माना जाता है। केदारनाथ मिश्र का उपनाम है प्रभात। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 167 पूछा गया है, वियोगी किस कवि का उपनाम है। वियोगी बताना है, वियोगी किस कवि का उपनाम है। शंभुनाथ सेन का, केदारनाथ सेन, डॉक्टर विनय, मोहनलाल महतो। 167 में आपके लिए चयन करना है। 167 में क्या होगा सही आंसर, बताइए। वियोगी किस कवि का उपनाम माना जाता है और 167 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये भी सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मोहनलाल महतो वियोगी इनका जो है उपनाम माना जाता है। मोहनलाल महतो इनका उपनाम वियोगी माना जाता है। निम्नलिखित गीतों की रचयिता बताना। अब आपसे यहाँ पर प्रबंध काव्य पूछे गए थे, अब आपसे यहाँ पर पूछे लिए गए हैं क्या गीत। इत्तलम की रचनाकार कौन मानी जाती है। 168वां क्वेश्चन दिया गया है। इत्तलम ये रचना मानी जाती है किनकी, अज्ञे, धूमिल, निराला, पंत, किनकी रचना मानी जाती है। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और सभी लोग 68 में बता रहे हैं कि ये तो अज्ञे जी की रचना मानी जाती है इत्तलम, जो कि अब भी अपन ने पढ़ी भी है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहीन, अज्ञे आप सभी का सही आंसर है। समय की शिला पर, समय की शिला पर ये किन की रचना मानी जाती है। 169वां क्वेश्चन दिया गया है। नरेश मेहता की रचना है, अज्ञे जी की रचना है, शंभुनाथ सेन की रचना है, शमशेर की रचना है, किन की रचना है।
समय की शिला पर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। शंभुनाथ सेन जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। प्रांजल मिश्रा जी, विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 170 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कीर्ति चौधरी की रचना है, पंत की रचना है, या जैनेन्द्र की रचना है, या फिर धर्मवीर भारती की रचना है। 170वां क्वेश्चन दिया गया है और 170 में आपके लिए बताना है ठंडा लोहा। बताइए। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है ठंडा लोहा। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। लोहा भी ठंडा पड़ जाता है धर्म की शरण में आके। धर्म से धर्मवीर भारती आपका सही आंसर होगा। बाबरा अहेरी बताना 171वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और अज्ञे की रचना है, मोहन राकेश की रचना है, रमाशय की रचना है, नागार्जुन जी की रचना है। किन की रचना मानी जाती है? बाबरा अहेरी। 171 में चयन कीजिएगा। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 71 में सही आंसर आ रहा है कि ये अज्ञे की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बाबरा अहेरी अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है साधना जी, नीता जी, कंचन जी, आरती आजमगढ़ जी। वन पाखी सुनो 172वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वन पाखी सुनो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दुष्यंत कुमार है, नरेश मेहता है, नरेंद्र शर्मा है, या फिर अंचल जी माने जाते हैं। 172 का सही आंसर चयन कीजिएगा। बताइए, वन पाखी सुनो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और 72 में विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। नरेश मेहता जो है, नरेश मेहता उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही। लाइक बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, इसके रचनाकार कौन मानी जाती है? किन की रचना मानी जाती है? बेरंग बेनाम चिट्ठियां, रामदरस मिश्र, या फिर राहुल, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर उग्र जी की रचना मानी जाती है। 73वां क्वेश्चन है और इसको अपन इस प्रकार याद कर सकते हैं कि बेरंग बेनाम चिट्ठियों के दरस हो गए। बेरंग बेनाम चिट्ठियां के दरस हो गए तो दरस से रामदरस आपका सही आंसर होगा, रामदरस मिश्र। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? काठ की घंटियां। ये आपसे 174वां क्वेश्चन पूछा गया है। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? काठ की घंटियां के रचनाकार आपके लिए चयन करना है। शमशेर बहादुर से है, नरेंद्र शर्मा है, सर्वेश्वर है, मोहनलाल महतो है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर मोटिवेशनल जी, हेमलता जी, मनीषा जी, सभी का सही आंसर होगा। काठ की घंटियों की रचनाकार माने जाते हैं सर्वेश्वर। काठ की घंटियों का सर्वे करना है, सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है। विकल्प नंबर 3 भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सक्षम जी, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 175 पूछा है। अभी बिल्कुल अभी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अभी बिल्कुल अभी ये रचना मानी जाती है केदारनाथ से की सर्वेश्वर, रेणु, या फिर यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल। ये यहाँ पर केदारनाथ से और केदारनाथ अग्रवाल में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अग्रवाल और सह में कि कौन सी रचना अग्रवाल जी की है, कौन सी रचना सह की है, यानी कि केदारनाथ सह की रचना है। अभी बिल्कुल अभी 175वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 75 में आपका सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है केदारनाथ सह की रचना मानी जाती है। किनकी? केदारनाथ सह। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंसी और मादल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 176 में धर्मवीर भारती हैं, अज्ञे हैं, केदारनाथ सह हैं, ठाकुर प्रसाद सह हैं।
तो निशा जी, अंजलि जी और हेमलता जी, संध्या जी, आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। बंसी और मादल बताना है। 76वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। डी बहुत सारे लोग बता रहे हैं 76 में कि ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना मानी जाती है। किनकी? ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है। विकल्प नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मेला आंचल का कथा क्षेत्र बताना है। मेला आंचल जो कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, मेला आंचल, और इसका कथा क्षेत्र जो है वह माना जाता है अरविंद जी अयोध्या है, पूर्णिया है, बलिया है, लखनऊ है। तो 77 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इसका जो कथा क्षेत्र माना जाता है 77 में वह माना जाता है पूर्णिया। क्या माना जाता है? पूर्णिया। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है, विकल्प नंबर बी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मेला आंचल जो उपन्यास है क्या है, अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है? उपन्यास हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। किनका माना जाता है ये आपके लिए बताना है। फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे, रामकुमार वर्मा। तो 78 का सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 178वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ये रेणु जी का माना जाता है उपन्यास मेला आंचल। विकल्प नंबर 1। अब भी बताया ये किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? आंचलिक उपन्यास माना जाता है। किस प्रकार का? आंचलिक उपन्यास माना जाता है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। विकल्प नंबर ए वाला जो है यहाँ पर वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो मेला आंचल है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, यानी कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह क्या माना जाता है? 80 में आपके लिए चयन करना है। 1950 है, 1954 है, 1953 है, 1960 है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 80 में। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी कि 1954 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है मेला आंचल का। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही आस्था जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मेला आंचल रेणु जी की कौन सी कृति है? कौन सी मतलब ये बताना है कि ये दूसरी कृति है, पहली कृति, तीसरी कृति, चौथी कृति, कौन सी कृति? 181 में आपके लिए चयन करना है। 181 में क्या होगा सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। छवि शंकर जी, क्या होगा सही आंसर? मेला आंचल रेणु जी की कौन सी कृति मानी जाती है? और 181 में आप सभी का सही आंसर होगा, ये इनकी पहली कृति मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? पहली कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित उपन्यासों के उपन्यासकारों का दिए गए विकल्पों में से सही नाम का चयन करना है या बताना है। जैसे जयवर्धन जो दिया गया है, जयवर्धन एक उपन्यास विधा की रचना है। किन की रचना मानी जाती है ये पूछा गया है। ये जैनेन्द्र की रचना है, अस्क की रचना है, इलाचंद जोशी की रचना है, यशपाल की रचना है। 182 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 82 में आप सभी का सही आंसर होगा जयवर्धन। ये उपन्यास है किनका? विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये माना जाता है जैनेन्द्र जी का। किनका? जैनेन्द्र जी का ये उपन्यास माना जाता है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार जो है अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 183 से यहाँ पर आगे जो है अपन कल स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे 183 से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए थे आपके लिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह से निरंतर आपके लिए जुड़े रहना है। लाइव क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं जिनके माध्यम से आपकी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी और अनंत जी, अंश जी, सुंदरिका कुमारी जी, अपर्णा जी, प्रिंसी जी, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। साधना जी, मोटिवेशनल जी, गोलू जी, संध्या जी, आस्था जी, अनंत जी, अंश जी और तनु पांडे जी,
निशा वर्मा जी, बिल्कुल तनु जी, और यहाँ पर कंचन जी, प्रीति जी, नीता जी, मोटिवेशनल जी, मनीषा जी, निशा जी, बालमुकुंद जी, और आरती जी, संध्या जी, मनीषा जी, अंजलि जी, मेधा जी और अरविंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, MS वर्मा जी, बालमुकुंद, भारती जी, सुंदरिका कुमारी जी और नीता कुमारी जी, दीपमाला जी, प्रिया जी, इसी तरह से जुड़े रहिएगा। राजू सोनकर जी, राजन जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आपके लिए क्लासें लाई जाती हैं। सुबह एक 9 बजे क्लास होती है हिंदी साहित्य की 9 बजे, फिर 9 बजे के बाद एक 4 बजे हिंदी साहित्य की, 4 बजे के बाद एक 7:30 बजे आपकी शाम को हिंदी साहित्य की, फिर ये 10 बजे आपकी एक क्लास होती हिंदी साहित्य की। 2 बजे भी एक हिंदी साहित्य की क्लास होती थी, लेकिन 2 बजे अभी जो है MP GK की क्लास चलती है। MP GK की क्लास 2 बजे चलती है, जो कि MP वालों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।